मानो, सुनना ईमानदारी से। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। ये पूछा गया ना, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। तो काफी बच्चों का आंसर क्या होता है कि लाभ परसेंट अगर 20 का तो 20 ही आंसर रहेगा, सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है वो सुनना ध्यान से। मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, वो इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से। एक ही क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, बाकी सब में सेम चलेगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से एक बार। यदि इस क्वेश्चन को छोड़ के मैं एक लाइन बोल रहा हूं, वो लाइन सुनना ध्यान से, रट्टा फिक्शन नहीं करनी है, फिर भी सुनना ध्यान से। मैं एक बात बोलूं कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, तो आंसर क्या आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ, तो आंसर कितना आएगा। आंसर कितना आएगा, 20%। लेकिन क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, अब की बार नाम किसका आया, किसका नाम आया। अगर मैं विक्रय मूल्य का नाम ना लूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी वस्तु को, मैं इसका नाम नहीं ले रहा, मैं सुनना ध्यान से, कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ, तो आंसर कितना आएगा, समझ जाओगे। लेकिन अब की बार नाम किसका आया, समझ रहे हो क्या। अगर विक्रय मूल्य का नाम ना आए तो आंसर कितना रहेगा। मैं बोलता 11% की हानि, विक्रय मूल्य का नाम ना आए तो आंसर क्या होता, समझते हो क्या। लेकिन नाम किसका है अब की बार, ये बात समझ रहे हो क्या। ये बात समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन बोला है और आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से अब जो मैं बोल रहा हूं। यदि विक्रय मूल्य का नाम ना आता और जिस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का नाम मिलता तो अपन वहां पे क्रय मूल्य कितना मानते, कल मैंने आपको बताया था, कितना मानते, मानते नहीं मानते। लेकिन नाम किसका आया, अब जो मैं बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। यदि विक्रय मूल्य का नाम आए, यदि विक्रय मूल्य का नाम आए तब वहां पे आपको विक्रय मूल्य 100 मानना है। अगर विक्रय मूल्य का नाम ना आए तो 100 हमेशा किसको मानोगे, समझ गए क्या। यदि विक्रय मूल्य का नाम आए तो 100 किसको मानना है, अगर विक्रय मूल्य का नाम ना आए तो 100 हमेशा किसको मानोगे। सिर्फ एक ही केस ऐसा बनता है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, जिसमें विक्रय मूल्य को 100 मानना पड़ेगा, अदरवाइज 100 हमेशा किसको मानेंगे, समझ गए क्या। तो समझ जाओगे ना, अब की बार विक्रय मूल्य कितना माने। अगर विक्रय मूल्य का नाम ना आता तो 100 किसको मानते, ये बात समझ रहे हो क्या। अरे समझ रहे हो ना। तो बताओ विक्रय मूल्य अब की बार कितना होगा, बोलो कितना होगा। विक्रय मूल्य हमारे पास 100% है और लाभ कितने का हो रहा है बताओ, लाभ हो रहा है 20% का। हमने किसी वस्तु को 100 में बेचा, उसमें हमें 20 का लाभ भी हो रहा है, तो हमने वस्तु कितने में खरीदी होगी ये बताओ। हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा, हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और हमें उस पर 20 रुपए का लाभ भी हुआ, तो बताओ हमने वस्तु कितने में खरीदी होगी, 80 में। अरे कितने में खरीदी है, 80 में। तो हमने वस्तु खरीदी 80 में, तो बताओ वास्तविक लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। चाहे तो लाभ प्रतिशत हो और चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। किस पे निकलता है, तो क्या निकालना मैं यहाँ पे, लाभ परसेंट। तो लाभ प्रतिशत निकालना अपन को, लाभ कितने का हुआ बताओ, 20 का लाभ हुआ, कितने से, क्रय मूल्य कितना है, बटे में 80, गुणा में काट दो, 20 चौक 4 से काटो, अरे कितनी बार कट गया, तो कितने परसेंट का लाभ हो बताओ। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बार मैं फिर से बोल, नोट नहीं करेगा कोई भी, फिर से बता रहा हूं। यदि यहां पे विक्रय मूल्य का नाम नहीं होता तो अपन क्रय मूल्य कितना मानते, अरे कितना मानते, 100 मानते। कितना मानते, 100%। अब की बार नाम किसका आया, तो विक्रय मूल्य कितना मानेंगे। अगर विक्रय मूल्य का नाम आए तो ही विक्रय मूल्य कितना मानना है, अगर विक्रय मूल्य का नाम ना आए तो 100 किसको मानेंगे, कर लो नोट। विधानों
क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बार में। एक आदमी दो वस्तुओं को 950 रुपए में, ये बोला गया ना, एक आदमी दो वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदता है? 950 रुपए में। एक वस्तु को वह 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को वह 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य समान का मतलब क्या होता है? बराबर होना। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो दूसरी वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो लागत मूल्य बराबर, लागत मूल्य या फिर दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एक ही बात होती है ना। अरे ये तो बताया था। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं क्वेश्चन में, सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। एक आदमी दो वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदता? भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है कि पहली वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी और दूसरी वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी? अरे पता है क्या? नहीं पता। लेकिन अपन को इतना जरूर पता है कि उसने दोनों को मिलाकर, पहली वस्तु तथा दूसरी वस्तु दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदा? भाई इतना तो पता है ना। अरे इतना तो पता है ना। इतना नहीं पता हमें कि पहली को उसने कितने में खरीदा और दूसरी को उसने कितने में खरीदा। ये क्या पता है कि अपन को? ये बात हमें नहीं पता कि उसने पहली को कितने में खरीदा और दूसरी को कितने में खरीदा। लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों को मिलाकर उसने कितने में खरीदा है। ये बात तो पता है ना। समझ गए? अब दूसरी लाइन सुनो ध्यान से क्वेश्चन में, कि उसने दूसरी लाइन में क्या बोला कि एक वस्तु को वह 10% लाभ पर बेचता है। ये बोला गया है ना। तो लिख रहा हूं मैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। तो पहली वस्तु को वह बताओ कितने में बेच रहा है? 10% लाभ पर। तो लाभ का नाम आया तो 100 में प्लस करोगे या माइनस? तो बताओ कितने में बेचेगा? ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। 10% का लाभ तो 10 जोड़ देंगे 100 में, हानि तो 10 घटा देंगे। तो 10% का लाभ था, 10 में 100 में 10 जोड़ो, कितना आया? और दूसरे को कितने में बेचा? कितने में बेचा? 20% हानि। तो बताओ कितने में बेचेगा? ये बात समझ में आई क्या? अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, बेचा गया मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। अरे जहां पे बेचे जाएगा नाम आई क्या रहेगा, और जहां पे खरीदे जाएगा नाम आई क्या रहेगा? तो यहाँ पे बताओ, बेचे जाएगा नाम आ रहा है, खरीदे जाएगा किसका नाम आ रहा है? तो बेचे जाए मूल्य क्या होता है बताओ? ये बात समझ में आई क्या? आगे सुनो, आगे क्या बोल रहा है? यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो? क्या हो? समान का मतलब क्या होता है? यानी कि बराबर कर दूं। बोला है साफ साफ उसने, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, तो हमने बराबर कर दिया। भाई कर दिया ना। अब एक बात, तो यहां पे हमारे पास ये क्या है? और मैं एक बात पूछ रहा हूं, ये 950 क्या है? क्रय मूल्य। अरे क्या है? खरीदा गया। खरीदा गया बताओ क्या होता है? ये तो हमारे पास क्रय मूल्य, और ये क्या हमारे पास है? ये तो है। तो हमें भी क्या चाहिए यहां पे? क्रय मूल्य। अरे यहां पे क्वेश्चन में संख्या क्रय मूल्य की, तो यहां पे भी क्या चाहिए? तो ध्यान से अब जो बात बोलो सुनो ध्यान से। यदि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का अनुपात बढ़ाएंगे तो संख्या आपस में उल्टा हो जाएंगे, चाहे वो कितनी भी संख्याएं हो। तो उल्टा कर दो, तो 80 तो कहां पे आ जाएगा? आगे। और 110 कहां पे चला जाएगा? पीछे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तो हमारे पास क्या था, और ये क्या है? हमें भी क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से यदि आप क्रय मूल्य बढ़ाओगे तो क्या कर देंगे? उल्टा। अरे क्या कर देंगे? उल्टा। तो हमने उल्टा किया तो 80 तो आगे आ गया, और 110 कहां पे चला गया? पीछे। तो 80 अनुपात भी कितना आ गया? अब जो कटता उसको काट दो, तो 0 से 0 कटता है ना, क्या और भी कटता भी? तो 8 अनुपात कितना आ गया? एक बात तो यहां तक किसी को डाउट है क्या? बोलो। यहां पे दोनों का मिला के क्रय मूल्य बताओ कितना है? दोनों का मिला के 11 तो ही है, और 8 ये दोनों का मिला के बताओ कितना है? 19 है ना। और क्वेश्चन में दोनों का मिला के कितना है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 19 अनुपात बराबर में 950? अरे यहां पे दोनों का कितना है और क्वेश्चन में कितना है? तो 19 बराबर कितना लिखा गया? 1 बराबर नीचे कितना आया? 19। किसका पूछा है बताओ आपसे? तो दूसरी के नीचे देखो कितना लिखा गया। अरे दूसरी के नीचे देखो कितना लिखा गया। तो किससे गुणा करेंगे?
अगर ये पूछता पहली का बताओ तो पहले के नीचे कितना लिखा गया तो किससे गुणा करते, लेकिन पूछा किसका गया तो दूसरे के नीचे कितना है तो किससे गुणा करेंगे, काटो भाई कितनी बार कट गया 50 बार, 11 को 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा 500। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बताओ, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, अरे बोलो कर लो नोट।